जाएगा तो इनका तो कुछ नहीं ऐसा था। तो बस चाय पी हुई है अभी। चलो रोहान चलो। कुछ दिन पहले ही मैंने ये वाले कपड़े निकाल के रखे थे डोनेशन बॉक्स में डालने के लिए, तो वो भी मैंने साथ ही ले लिए। मैंने कहा वो डाल दूंगी। और रोहान यहाँ पे इसलिए रो रहा था, हस्बैंड ने उसे बोल दिया था कि मामा साथ हमारे नहीं जा रही, तो बस वो इसीलिए रो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज ना निकले हैं हम, बस बैठे बिठाए मसला क्रिएट हो गया कि माइक्रोवेव खराब हो गया हमारा। 3-4 दिन हो गए हैं वो खराब ही है। तो हम सोच रहे थे चलो कुछ दिन डिले कर लेते हैं फिर लेंगे, लेकिन एक चीज होती है ना, उसको यूज कर रहे हो तो उसकी इतनी कदर नहीं होती। जब वो खराब हो जाए तब पता चलता है कि हम कितना उसको यूज कर रहे थे। तो बस अभी निकले हैं, हस्बैंड एज यूजुअल हमें साथ लेके गाड़ी की सर्विस करवाएंगे फिर हमें पकाएंगे तो अभी ना क्या टाइम हुआ है, 4:30 हुए हैं। तो चाय का टाइम भी हो रहा था, इसलिए फिर रुक गए हैं चाय के लिए। और हस्बैंड ने कुछ स्नैकिंग में कुछ लिया है। क्या लिया आपने, दिखाए जरा। तो मैं तो घर से लेके आई थी बिस्किट, तो मैंने कहा था चलो चाय के साथ एक एक ले लेंगे और इनफ हो जाएगा। तो इनका तो कुछ दिल ऐसा था। पकौड़े हैं, कोड़ी है हाँ जी, हाँ खा लो मेरा बेटा खा लो। तो चलिए देखते हैं फिर आज हमें हमारे पसंद का प्राइस के हिसाब से माइक्रोवेव मिलता है या नहीं मिलता। ये ना सारी हस्बैंड की चालाकी है मेरी डाइट तोड़ने के प्लान होते हैं इनके। हस्बैंड बहुत ही ज्यादा मना करने के बावजूद कोई ना फ्राइड स्नैक्स में ले लेते हैं कुछ ना कुछ, और फिर मुझे ना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्पीनेस चेक करो इनकी, ये बहुत ही मजे के हैं, बस तुम एक बार ट्राई तो करो ना। इस तरह से मैं घर से चीजें लेके आई होती हूँ अपने लिए स्नैक्स के लिए। तो ये वाले बिस्किट मैं लेके आई थी। चाय लेके हम लोग आ गए थे सर्विस स्टेशन, और उतरने की जरूरत नहीं थी, हम अंदर ही बैठे हुए थे और वो लोग ना गाड़ी सर्विस कर रहे थे हमारी, और साथ साथ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए हैं हम लोग सिटी सेंटर। तो हमने सोचा कि सिटी सेंटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली डील्स वगैरह लगी होती हैं, तो समटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। तो इसी तरह से हमारा लास्ट टाइम जब डिस्पेंसर खराब हुआ था तो हमने यहाँ से ही सबसे पहले चेक किया था। और कुछ ब्रांड्स होते हैं वो ना यूं सिटी सेंटर में ही अवेलेबल होते हैं और जगहों पे नहीं मिलते। तो खैर हम लोगों ने चेक किया और ज्यादातर ना ग्रिलिंग वाले मिल रहे थे, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं ग्रिलिंग वाला लूं, मेरा दिल था कि मैं ना सिंपल वाला ही लूं। तो ये तो शीबा का है, और सैमसंग के भी थे वहां पे, और भी काफी ज्यादा थे। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं आई और पता नहीं क्यों मैं ना बार बार जब भी सिटी सेंटर आती हूँ ना तो ये वैक्यूम स्टिक जरूर चेक करती हूँ। मेरा दिल है इसको लेने का, लेकिन इसके जो प्राइसेस है ना वो इतने हाई हैं बहुत ही ज्यादा कि बस मैं सोच के ही रह जाती हूँ। तो इस बार मैंने ना सोचा कि इसको चला के देखती हूँ, काफी कन्वीनियंट था। बस फिर काफी सोच विचार के बाद मैंने इसको दोबारा से वहीं रख दिया, क्योंकि वो मेरे बजट से भी बाहर जा रहा था। तो इसलिए फिर ना वहां से हम लोग निकल आए, गारमेंट्स वाले सेक्शन में आए ना, तो वहां पे काफी डील्स वगैरह लगी हुई थी, बच्चों के भी कपड़े अवेलेबल थे। तो मुझे ना रोहान के लिए एक्स्ट्रा कुछ पजामाज वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा यहाँ चेक करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं लेके आई हूँ, लेकिन उसका नहीं कुछ स्टाफ अच्छा नहीं निकला, मतलब वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा ना तो वो काफी चीप रेट में मिल रहे थे, तो वो मैंने 2 ले लिए। और इस साइड पे ना वो फिटेड बेडशीट्स मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने इतना टाइम लगा के कोई अपने ना बेड के साइज का ना एक शीट ढूंढी है, उसमें हमें बिल्कुल भी कोई अच्छा प्रिंट नहीं मिल रहा था, सिंपल वाली ही थी। लेकिन मुझे था कि ये ना फिटेड बेडशीट में एक दफा ट्राई करके देखूं, क्योंकि बच्चों के साथ ना इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो ऐसे इधर उधर हिलती जुलती नहीं है, काफी ना सही रहती है, काफी नीट लुक रहती है।
तो बस फिर साथ में पिलो भी हमने वहीं से ले लिए। और ये देखें मौसम चेंज हुआ है ना, तो बहुत ही ज्यादा ऐसे फ्रेश फ्लावर्स आए हुए हैं, पौधे आए हुए हैं मार्केट में बहुत ज्यादा। और देखें हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके लोग घर से ये सोच के निकले थे कि थोड़ा ना टाइम लेके फिर ही निकलते हैं, ताकि सिटी सेंटर से अगर हमें कहीं और भी जाना पड़ा तो एटलीस्ट इतना टाइम हो हमारे पास कि हम उधर भी जा सके। तो बस फिर भूख लग रही थी क्योंकि सर्विस करवाए हुए और स्नैकिंग किए हुए काफी टाइम हो गया था हमें। अभी आ गए हैं हम लोग यहाँ फूड कोर्ट। तो वो तो हमें पसंद नहीं आया माइक्रोवेव, क्योंकि थोड़ा साइज का छोटा था और मैं चाह रही हूँ कि इस बार ना डिजिटल वाला लूँ। तो वो वही ऐसे नोब घुमाने वाला वो वाला मिल रहा था, तो फिर हमने सोचा नहीं रहने देते हैं। अभी ये डिसाइड हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से पता करते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड जो है ना वो लुलू के पास होते हैं और वो कारफोर में अवेलेबल नहीं होते, और कुछ कारफोर में होते हैं तो वो लुलू और नेस्टो पे नहीं मिलते। तो बस हस्बैंड खाना लेने के लिए गए हैं, भूख भी काफ़ी लग रही थी, अभी 7 बज गए हुए हैं। तो बस चाय पी हुई है, अभी रोहान को कैंडी दी है, उसको थोड़ा चुप करवाया है, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। हाँ जी, तो बस खाना खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हैं या हम लोग जाते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है अभी। हाँ 1 2 3 हो गया सी। वाह खाना खाने के लिए जब हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे ना, तो यहाँ लोग जमा हो रहे थे। हमने पूछा था ये शो कितने बजे स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा 8 बजे स्टार्ट होगा। तो बस जब खाना खा के हम वापस आए हैं तो ये शो जो है ना ये स्टार्ट हो चुका है। शो ज्यादा लंबा नहीं था, बस यहीं पे खड़े खड़े हम लोगों ने देखा है। और अब देखते हैं, गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब हमने नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि लुलू चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि नेस्टो चलते हैं। हस्बैंड ने नेस्टो में कहीं देखा था और वो ना शायद रीजनेबल भी था, लेकिन मैं इसी बात पे थी कि मैंने नोब वाला नहीं लेना, मैंने ना डिजिटल लेना है। तो कह रहे फिर जाने का फायदा नहीं है, आई थिंक कि वो वाला भी ना नोब वाला ही था, डिजिटल नहीं था। तो इसलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे थे पहले डे टू डे से हम लोगों ने कुछ सर्फ वगैरह लेना था। एक तो चीजें और देखी हुई थी, फिक्स थी कि ये ना वहीं से मिलेंगी, तो इसलिए फिर। और ये देखें कितने प्यारे हैं ये छोटे छोटे से पोट, और उसके अंदर ना कपास के फूल लगे हुए हैं। देख के ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। कपास हालांकि रियल थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। एंड यू नो कि दुकान जितनी भी छोटी हो ना, उनके रेट थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि उनकी शॉप के ना एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं। तो मोस्टली चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की ना हम लोग इस तरह से शॉप से ही लेते हैं, लेकिन पहले एक दफा चेक जरूर कर लेते हैं कि अगर कहीं डील में कोई चीज मिल जाए तो वो फिर ज्यादा ना 11:30 आसानी रहती है। तो और हम लोग घर पहुंचे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कारफोर से निकल के डे टू डे भी गए हैं, कुछ चीजें वहां से लेनी थी, सर्फ वगैरह, तो वो लिया हमने। तो इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू बताऊंगी कि कैसा निकला है। कुछ रूहान की चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो माशाल्लाह से माइक्रोवेव भी ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिला फिर। और कितने का मिला है विद प्राइस आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये है हमारा ओल्ड वाला माइक्रोवेव, और 2 साल चला है ये। और हर घर में माइक्रोवेव के अंदर इसी तरह का स्टफ रखा होता है, रोटियों वाली चंगेर और इस तरह की चीज, जो कि आम हम इधर उधर नहीं रखते कि कहीं ना कोई चूंटियां वगैरह ना आ जाए इस पे। तो चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि चलो शुक्र है मैंने जिस तरह का चाहा था ना उसी तरह का ले लिया है। ये वाला नोब वाला नहीं था, डिजिटल था, और वहां पे ना ओपन एक पड़ा था, तो हम लोग ने देखा था, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि ब्लैक कलर में मिल जाए, क्योंकि व्हाइट की ना उसको साफ करना और बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है, साफ करना और सफाई रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ब्लैक में नहीं था, उन्होंने कहा था आपको ना 1-2 दिन रुकना पड़ेगा फिर मिलेगा। तो फिर हस्बैंड बोल रहे कि अब इतना इधर उधर से सर्च किया है तो फिर यही वाला ले लेते हैं, एक तो साइज भी मुनासिब ही है इसका, और दूसरा ये कि जिस तरह का हम चाह रहे थे उसी तरह। वो पुराने वाला जो था वो हम लोगों ने बाहर रख दिया बिल्डिंग के, तो ये नए वाला अब लगा लेंगे। इसकी अंदर से जो प्लेट निकली है ना ग्लास की, उससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों का ना साइज सेम ही है,
मतलब प्लेट का वही साइज है जो हमारे पहले वाले का था। इस जगह पे थी पहले वाले की ना जाली, इस जगह पे बनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा था कि इसके ऊपर ना कुछ भी ना रखे क्योंकि हीट यहाँ से रिलीज होगी। लेकिन शुक्र है कि इसकी ना एक साइड पे है। मैंने तो ये भी सोचा हुआ था कि सिंपल वाला ही लूंगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी ना ग्रिलिंग का सिस्टम भी है। इसके ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस लिखे हुए हैं कि आप इसके अंदर ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, पोटैटोज भी आप इसके अंदर बॉयल कर सकते हैं, मतलब रख के उसको चला दे कितने टाइम के लिए, और केक बनाने के लिए क्या टाइम है, और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस थे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एयर फ्रायर भी है और ओवन भी है, मैं काफ़ी कन्वीनियंट होके उनको यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें तो मैं नहीं करने वाली। लेकिन इसको एज ए माइक्रोवेव मैं ज़रूर याद ना करूँगी, यूज़ करूँगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से हमने 350 दिरहम्स में लिया है और 1 ईयर की इसके साथ वारंटी है। बस अभी इसकी सारी सेटिंग जो है ना वो मैं करके रखूंगी और इंशाल्लाह ना आज इसको यूज करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं इसके बाकी के ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, डीफ्रोस्ट करने का ऑप्शन, पोटैटोज और पॉपकॉर्न बनाने का ऑप्शन भी है। तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग। होपफुली आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। बाय बाय।